और इनके बच्चे जो हैं बहुत अवार्ड जीत चुके हैं, जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्राउन्स मेडल। आज हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके एक्सपीरियंस के बारे में और ये जो ताइक्वांडो सिखा रहे हैं इसके बारे में। सर पहले तो आपका स्वागत है, ये बहुत समझ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सर जैसे आप यहाँ पे ताइक्वांडो सिखा रहे हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, ताइक्वांडो के बारे में। देखिए, कोई भी मार्शल आर्ट है, हमारा महान भारत देश उन सब चीज़ों का रचयिता है। हुआ क्या कि उसके बाद क्या है, जो मार्शल आर्ट्स है वो बाहर के देशों ने इसको एक्वायर किया, और जो हम ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते हैं ये कोरियन पेनिनसुला, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वहाँ की मार्शल आर्ट है। बट साउथ कोरिया में ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है और वहीं से ताइक्वांडो का उदय हुआ। तो ताइक्वांडो जो है ये साउथ कोरियन मार्शल आर्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा है, जैसे स्कूल कॉलेज है बहुत से हैं, लेकिन वो वहाँ पे इस तरह के दिखाते हैं। आप यहाँ पे गाँव में जैसे सिखा रहे हैं जैसे, तो आपके यहाँ सामान्य जैसे आप कैसे स्टार्ट किया आपने इससे? इससे पहले मैंने भारतीय वायुसेना 15 विंग त्रिशूल एयरबेस बरेली में 8 साल की ट्रेनिंग दी है, ताइक्वांडो सिखाया मैंने वहाँ पे। तो जब मैं अपने गांव में आया, मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, पर उनका टैलेंट वो कभी यूटिलाइज हुआ ही नहीं है। तो वैसे तो मैं MSc IT MCA किया हुआ हूँ, MA काउंसलिंग साइकोलॉजी मेरा, ट्रिपल PG मैंने किया है। तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में इनको करना चाहिए, ताकि हमारा जो बच्चा, हमारी जो बच्ची है गाँव में, वो सिर्फ गाँव तक ही सीमित ना रहे, बल्कि यहाँ से निकल कर देश विदेश में अपना नाम रोशन कर सके। तो मेरा ये लक्ष्य रहा है। लगभग कितने बच्चे और आपको कब स्टार्ट किया जैसे यहाँ पे? मुझे कान्या में स्टार्ट करे हुए 3 साल हो चुके हैं। इस वक्त प्रेजेंटली मेरे पास 25 गर्ल्स यहाँ पर हैं। उनमें से मेरी कई गर्ल्स स्टेट खेल चुकी हैं और कुछ गर्ल अभी अभी स्टेट में सेलेक्ट हुई है। उत्तराखंड शासन का जो खेल महाकुंभ हर साल होता है। जैसे आप हमारे उत्तराखंड में आए हैं, बहुत से अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, तो जैसे आप बच्चों को सिखाने के लिए आपने स्टार्ट किया, तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा आपको स्टार्टिंग में? परेशानी तो शुरू में हुई, क्योंकि जो सीनियर सिटीज़न लोग हैं उन्होंने काफ़ी दिक्कत बोली कि गर्ल्स को नहीं सीखना चाहिए, डीमोटिवेट करना शुरू किया। बट यहाँ के जो ग्राम प्रधान जी हैं, सुनीता गुप्तियाल जी और हमारे सुरेश गुप्तियाल जी, उन्होंने बहुत हेल्प किया। वो आगे आए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी बेटियों के लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार समाज में बदलाव आ रहे हैं, इसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना इस फील्ड में भी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा खेल है जिसमें आत्मरक्षा तो है ही, साथ में बच्चा का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आगे चल के नौकरी के भी प्रावधान है। अभी आपके पास जैसे बच्चे हैं, क्या कितने गोल्ड, कितने जैसे और मेडल जीत चुके हैं? सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों ने इतना मेडल जीता है पिछले 3 साल में। अब मुझे इनकी फ़ोटो मंगानी पड़ेगी, और हर बच्चे के पास एवरेज में बोलो तो 6 to 7 मेडल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एज वेल एज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के हिसाब से। जैसे आप यहाँ पे लंबे से काम करें, ओपन है, जाड़ों का मौसम है, फील्ड में काम करें, तो आपको जैसे यहाँ पे स्थानीय जैसे लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, क्या उन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करी थोड़ा बच्चों की? हेल्प तो कोई भी नेता मेरे पास खैर आए नहीं, बट सुरेश गुप्तियाल जी ने पर्सनली मुझे बहुत मदद किया है। दूसरा जो ये ग्राउंड है, ये क्रीड़ा स्तर लिखा भी हुआ है इसमें, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर आबादी तो बहुत ज़्यादा है, बट खेलने के लिए कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। और यही हमारे देश का कह सकते हैं कमी है, कि हर जगह घर तो मिलेंगे आपको, बट एक स्पोर्ट्स ग्राउंड आपको नहीं मिल सकता। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे ये लगता है। तो हमारे चैनल में हम लोग कुछ कहना चाहें यहाँ के शासन प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री भानी जी से? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी नेता, हमारे लोकल नेता हैं, उनको आगे आना चाहिए, बेटियों को मोटिवेट करना चाहिए। और ऐसे भी मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं कोई गुरुदक्षिणा नहीं लेता हूँ, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। और इलेक्शन में बहुत नेता बहुत कुछ देते हैं, बट अगर इन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए करेंगे, तो जो उनके माता पिता हैं वो आपको 100% वोट देंगे, क्योंकि इनको सम्मान चाहिए खिलाड़ियों को, तभी जाकर ये कुछ कर पाएंगे देश के लिए। कोई भी खिलाड़ी जैसे उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी जैसे टिप्स वगैरह चाहिए होती है, जैसे बच्चों मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों के पास बहुत से बच्चों के पास टिप्स नहीं है, तो कायदे में भी यहाँ कोई स्थानीय लोग हैं, उनको आपकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन कोई भी अगर आगे जब तक 3 साल में कोई भी आगे नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ मैं अगर निष्पक्ष बोलूँ तो सुरेश गुप्तियाल जी ने और सुनीता गुप्तियाल जी, जो कि ग्राम प्रधान है, उन्होंने मेरे को पैसे दिए थे। मेरे को 5000 रुपीज़ भी दिए, और उनसे मैं कुछ बच्चों के लिए किट भी लेके आया हूँ। बट ये किट बड़ी महंगी है, ये यहाँ मिलती नहीं है, इसके लिए जालंधर से जाना पड़ता है या दिल्ली से मंगाना पड़ता है। मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि लोकल जो नेता हैं वो आगे आए, युवा मंगल दल आगे आए, और इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करें, क्योंकि ये हमारे देश की नींव है, हमारे देश का आने वाला भविष्य है। नेताओं की बात तो ठीक है, नेताओं तो वो तो राजनीति इससे मज़े होते हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कीजिए, उनको मैसेज दीजिए हमारे चैनल के माध्यम। ये भी बात सही है, बट मैं अगर कहूँ उत्तराखंड शासन की अगर बात करूँ, तो अभी
जो सरकारी स्कूल है उनमें ताइक्वांडो ट्रेनिंग के लिए 3 महीने का प्रावधान आया है। तो अभी मुझे ढेला का जो GIC स्कूल है वहाँ मुझे मौका मिला है कि मैं वहाँ की बालिकाओं को आत्मसुरक्षा के बारे में बताऊँ। तो प्रदेश सरकार भी अच्छा कर रही है और अच्छा किया जा सकता है। लोकल नेताओं का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूँगा कि खिलाड़ियों के लिए और जैसे खेल महाकुंभ जो सरकारी टूर्नामेंट है, ऐसे और टूर्नामेंट कम से कम साल में 2 बार होने चाहिए, जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। 800 गोल्ड मेडल के लिए तो मुझे लगता है कि 1000 रुपये गोल्ड मेडल के लिए करनी चाहिए। ट्रैक सूट फैसिलिटी मिल रहा है और अच्छा ट्रैक सूट मिल सकता है और इक्विपमेंट भी देनी चाहिए। अभी मैंने बात की तरुण भट्टी से, इन्होंने जो बताया ताइक्वांडो के बारे में, उनके बहुत से बच्चे हैं जो इनके मेडल जीत चुके हैं और एक ये रनिंग में है। जैसे अब ये भी नहीं कि जैसे ये अगर प्रैक्टिस करा रहे हैं गोल्ड मेडल या कोई मेडल ना जीते तब तो मानी जाती बात, लेकिन अब जब इतना ये हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मैं भी चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया किड्स की समस्या है, बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है और ये ताइक्वांडो जो गेम्स है आत्मरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है गेम्स। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोग जो है जो सक्षम लोग हैं वो आगे आएँ और इनकी हेल्प करें और जिससे जो है ये बच्चे और अच्छे लेवल तक जा सकें, जिससे हमारे शहर का नाम, जनपद का नाम और हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो सके। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे कुछ? लास्ट में यही कहूँगा कि पहले बेटियों को इतना मौका नहीं मिलता था। वक्त उत्तराखंड में बदल चुका है, 22 साल हमारे राज्य को बने हो चुके हैं। महिला बहुत आगे आ रही हैं और भी इनमें टैलेंट है, उनका यूज़ हमें करना चाहिए जिससे कि हमारा देश आत्मसुरक्षा के मामले में अच्छा बन सके। और सबका यही आशीर्वाद हमें चाहिए कि सब लोग सपोर्ट करें जिससे कि हमारी लड़कियां आगे जाएं। और किट्स हमें चाहिए कुछ खास बच्चों के लिए, वो लोकल लोग प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे समाज के लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अभी मैंने तरुण भट्टी से बात की, इन्होंने बताया अपनी समस्याओं के बारे में बताया, गेम्स के बारे में बताया और हम भी चाहते हैं कि अगर बच्चे आगे आएंगे तो हमारे शहर और जनपद और प्रदेश का नाम रोशन होगा। मैं भी चाहता हूँ कि जोर शोर से इनका बच्चा को हौसला अफजाई करना चाहिए जो सक्षम लोग हैं। गानिया से न्यू गवर्नमेंट समाचार के लिए उधम सिंह राठौर की। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को जाते हुए देखती थी और मैंने बचपन से ही सोचा था कि मैं ताइक्वांडो ज्वाइन करूँगी और हमारे घर के पास में ही मास्टर ताइक्वांडो सिखाते थे, उसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग भी जाते थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी जाऊंगी। मैं हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर गई हूँ और मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंटर स्कूल और खेल महाकुंभ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, और वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस मिला, बहुत सारी फाइट हुई। अभी आपको कोई मेडल भी मिला है? हाँ, मेरे पास टोटल 10 मेडल है, 5 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्राउन्स। इन सभी मेडल्स का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? मास्टर को और पेरेंट्स को। अभी जैसे आपको मौका मिलेगा, अभी आप जैसे छोटी हैं, आने वाले टाइम में आपको मौके बहुत मिलेंगे, तो क्या चाहेंगी आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना चाहती हैं? हाँ। मेरा नाम आयुष वदुला है। मैं ताइक्वांडो में सबसे पहली बार मैं जब फुटबॉल खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तब मैंने इनको ताइक्वांडो करते हुए देखा। तब दूसरे ही दिन मैंने सोचा कि ताइक्वांडो के लिए एक बार ट्राई करने के लिए चलते हैं। तो फिर वहाँ मैं जब गया तो फिर बहुत सारी किक सेशन हुई और बड़े भैया औरों को फ्लिप मारते हुए देखा, वो फ्रंट फ्लिप और ये सब। तब मैंने सोचा कि मेरा नाम अंजलि सती है। पहले मेरी बहन जाती थी, मानसी सती। पहले मेरे को कुछ पता नहीं था, इतना मतलब नॉलेज भी नहीं थी ताइक्वांडो के बारे में। फिर जैसे जैसे मैं देखने गई वहाँ पर मुझे भी हुआ करके ताइक्वांडो ज्वाइन करना है, इसलिए फिर मैंने भी ताइक्वांडो ज्वाइन किया। अभी मेरा इस महीने स्टेट है महाकुंभ में मैंने गोल्ड लिया था 800 रुपये, और इस बार हम देहरादून जाएंगे इस महीने स्टेट खेलने और वहाँ से हमें सरकार द्वारा ट्रैक सूट भी मिलेगा। अभी कौन-कौन से मेडल जीते हैं आपने? मैंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर और 1 महाकुंभ का गोल्ड। हाँ, क्या बोलूं, आप भी ताइक्वांडो ज्वाइन करो। ऐसे घूमने फिरने से कुछ नहीं होता और बच्चे इधर उधर के मार झगड़ने से कुछ नहीं होता, इसलिए ताइक्वांडो में आओ और अपना नाम कमाओ। मेरा नाम अदिति बिष्ट है। मैं ताइक्वांडो 2 साल से सीख रही हूँ और जब यहाँ पे सीखते थे तो मैं देखती थी ये क्या कर रहे हैं, तो मैं आई तब देख के। ताइक्वांडो बहुत अच्छा गेम है। अभी आपने कोई बड़े गेम्स में भी पहुंची हैं? अभी हम स्टेट जा रहे हैं महाकुंभ की ओर से। कोई प्राइज भी मिला अभी आपको? हाँ, वहाँ पे मैं 800 रुपये मिले और 1 गोल्ड मेडल मिला।
अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो और क्या किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम गार्डन वैली है। हाँ, हमारे स्कूल में योगा सिखाते हैं और कुछ ऐसे गेम सिखाते हैं, बॉक्सिंग। नाम पीयूष रावत है सर। मैं बॉक्सिंग के लिए सीखने आया था और हमारे साथ ही में भैया भी सीखते थे टाइकोंडो। मैंने 4 स्टेट खेले हैं, एक नेशनल में चैनी तोरकर सर मेरे को, और सर 10 डिस्ट्रिक्ट्स खेल रखे हैं और 6 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज। सर बाहर के फाइटर से लड़ाई करते हैं तो सर एक आशीर्वाद रहता है सर का कि सर पीछे हैं, कोई चीटिंग नहीं होगी हमारे साथ। सर ये उम्मीद के साथ करते हैं हमें जीतना है और देश का नाम रोशन करना है। इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं अभी आप? नो सर एक हमारा ड्रीम है कि एशियन एक चैम्पियनशिप होती है, उसमें भाग लूँ मैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ।